नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एचपी स्टडी हब में आप सभी का। तो हम डिस्कस कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर टेस्ट बुकलेट सीरीज़ ए से, जिसकी आंसर की फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जो सेकंड पार्ट हम इसमें देखेंगे, इसमें क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, हिमाचल जीके एट्सेट्रा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 101, अ बैंक ओपन इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया कम्स अंडर विच कैटेगरी, कि भारत में SEZ में खोला गया बैंक किस श्रेणी में आता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑफशोर बैंकिंग। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि इनमें से कौन RBI का भूमिका नहीं है। इसमें जो इसका राइट आंसर रहेगा टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये इसका राइट आंसर रहेगा। पब्लिक से डिपॉजिट स्वीकार करना RBI का काम नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे 103, इसमें पूछा गया था म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाय विच अमंग द फॉलोइंग। म्यूचुअल फंड को इंडिया में रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 104, हाउ इंक्रीज इन डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट ऑफ अ कंट्री विल अफेक्ट इट्स इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। आई थिंक इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आइदर ए और बी। सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 105, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कि निम्नलिखित में से कौन एक पूंजी बाजार साधन नहीं है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ट्रेजरी बिल। क्वेश्चन 106, व्हाट इज़ ग्रीन बैंकिंग। आपने ग्रीन बैंकिंग के बारे में बताना है, ग्रीन बैंकिंग क्या होती है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बैंक फाइनेंसिंग ऑन प्रो एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 107, इसमें पूछा गया था हाउ आर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSMEs कैटेगराइज्ड। माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज MSME को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहना चाहिए नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें जो इनको वर्गीकृत किया जाता है एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 108, इसमें पूछा गया था ट्रेजरी बिल्स आर, ट्रेजरी बिल क्या होते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की अल्पकालिक देयता को हम ट्रेजरी बिल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 109 पूछा गया था APMC एक्ट इज़ रिलेटेड टू, जो APMC एक्ट है इसको किससे रिलेटेड था। इसका जो राइट आंसर ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 110, इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी NPA का मीनिंग बतानी थी आपने। NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 111, गोल्डन रूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज, कि भारत में राजकोषीय नीति का स्वर्णिम नियम है। इसका जो राइट आंसर रहेगा बोरोइंग ओनली फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी। 112, इसमें पूछा गया था द टेम्परेरी टैक्स लेवी टू ऑब्टेन एडिशनल रेवेन्यू इज कॉल्ड, अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए लगाया गया अस्थायी कर कहलाता है। ये कहलाता है आपका सरचार्ज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 113, व्हेन द RBI अनाउंसेस द एन इंक्रीज ऑफ कैश रिजर्व रेशो व्हाट डज इट मीन्स। जब RBI कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या मतलब होता है। इसका जो मतलब होता है टू द कमर्शियल बैंक्स विल हैव मोर मनी टू लेंड, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक पैसा होगा। सो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा गया था इन 1991 इंडिया मीट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोटेड एज अ रीज़न फॉर दी सेम। आपने बताना था कि 1991 में भारत में एक आर्थिक संकट आया, निम्नलिखित में से किसको उसी के कारण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। इसमें जो इसका राइट आंसर रहेगा हाई लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, या फिर विदेशी मुद्रा आरक्षित का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट इज मेंट बाय वाइट लेवल ATM। आपने बताना था कि वाइट लेवल ATM से क्या अभिप्राय है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ATM इंस्टॉल्ड बाय नॉन बैंकिंग कंपनीज, ATM को इंस्टॉल कर दी जो कि बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग नॉन बैंकिंग कंपनीज होती है। क्वेश्चन नंबर 116, इन अ फ्री इकोनॉमी इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम आर मेनली ड्यू टू। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से आय की असमानताएं होती है।
इसका जो राइट आंसर रहेगा प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, निजी संपत्ति और विरासत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 117, द इंडियन एस्पिरेशन फंड वाई स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDVI इज फंड, लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा भारत आकांक्षा कोष एक निधि है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन पी, टू मीटिंग द इक्विटी रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। इसमें मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योगों की इक्विटी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये। क्वेश्चन नंबर 118, रियल इनकम मीन्स, एक वास्तविक आय क्या होती है। इसमें जो राइट आंसर रहेगा द क्वालिटी ऑफ कमोडिटी परचेज इन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति में वस्तु की खरीद की मात्रा, रियल इनकम। क्वेश्चन नंबर 119, टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट शुड, महंगाई की दर को कम करने के लिए सरकार को चाहिए। इसमें सरकार को चाहिए कि ऑप्शन सी, इंक्रीज इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 120, इंटरपर्सनल इक्विटी मीन्स, इंटरपर्सनल इक्विटी का मतलब होता है ऑप्शन ए, इक्वल ट्रीटमेंट टू इक्वल्स, समान उपचार समान क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 121, इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे। आपने एक कैंपेन का नाम बताना था, पढ़े भारत ऑनलाइन कैंपेन चलाई गई थी। इसमें पूछा गया था, दो स्टेटमेंट आपके पास थी। नीति आयोग हैज़ लॉन्च्ड दिस कैंपेन फॉर प्रमोटिंग ऑनलाइन इकोसिस्टम इन रूरल एरियाज। सेकंड था, दिस कैंपेन विल आल्सो प्रमोट अवेलेबल डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सच एज शगुन एंड स्वयं। इसमें जो राइट आंसर रहेगा ओनली टू, इस स्कीम को MHRD के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन 122, कि वर्ष 2019 में नोबेल इकोनॉमिक्स में जो पुरस्कार मिला था प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी, इस्तर डुफ्लो और माइकल क्रैमर को, उनका जो शोध वर्ग था, उनका जो वर्ग था फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच फॉर एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 123, इसमें पूछा गया था, इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द करंट +2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। जो आपके पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, पहले हमारे पास जो पैटर्न था 10+2+3 का, उस पैटर्न को NP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने रिप्लेस करके 5+3+3+4, ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 124, डेयर टू ड्रीम 2.0 चैलेंज is an innovation contest that aims to promote Indian inventors and startups was launched by, कि Dare to Dream 2.0 चैलेंज एक नवाचार परियोजना है। इसका उद्देश्य आपने बताना था, इसको लॉन्च किया गया है, ऑप्शन डी, DRDO के द्वारा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपने इसमें बताना था जल जीवन मिशन के बारे में। इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बाकी इसमें सभी गलत हैं जब आप इसमें पढ़ेंगे। इट एम्स टू प्रोवाइड सेफ एंड एक्वेटिंग ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड, तो इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 126 126 में पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग आयुष संजीवनी ऐप से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आयुष संजीवनी ऐप क्या है। इसमें इसका जो राइट आंसर रहेगा बोथ 1 और 2, इसमें दोनों ये काम करेगी। इट विल हेल्प टू जनरेट डाटा एस एक्सेप्टेंस इन आयुष से, कोविड से रिलेटेड, और इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 127 में पूछा गया था, ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से रिलेटेड था। ऑपरेशन जो नमस्ते स्कीम थी ये रिलेटेड थी, इसको इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, ऑप्शन ए इसमें सही रहना था। क्वेश्चन नंबर 128 128 में पूछा गया था, ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गोल प्रोग्राम। गोल प्रोग्राम से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, इसमें जो इसका राइट आंसर रहना था ऑप्शन ए, ओनली 1। इसमें जो द प्रोग्राम एम्स टू, इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड यूथ इन रिमोट एरियाज इन यूजफुल डिजिटल प्रोग्राम से रिलेटेड काम करेगा। इसमें इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इन पार्टनरशिप विद, यहाँ गूगल है क्योंकि इसको फेसबुक के साथ इनकी पार्टनरशिप थी, तो ओनली 1 इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन 129 129 कंसिडर द स्टेटमेंट आपने बतानी है पीएम केयर्स फंड से रिलेटेड, कि फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन मेड टू पीएम केयर्स फंड शैल क्वालिफाई CSR एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेकंड जो स्टेटमेंट है कि कंट्रीब्यूशन टू चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड
और स्टेट रिलीफ फंड फॉर कोविड-19 इज़ नॉट क्वालिफाई एज दी एडमिनिस्ट्रेबल CSR फंड। तो इसमें ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा गया था द रिसेंटली प्रोमोलगेटेड ऑर्डिनेंस विच सीक्स टू पुनिश द पर्सन कमेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट द हेल्थ केयर प्रोफेशनल फाइटिंग कोविड-19 अमेंड्स विच एक्ट। इसमें जो ऑप्शन ए एपिडेमिक डिजीज एक्ट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 131 इसमें पूछा गया था कि HDI से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी UNDP का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। इसमें सभी जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। HDI को स्कोर इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ले जाता है, पर कैप्चा इनकम भी होती है, एजुकेशन भी। इसमें जो स्केल होती है 0 to 1.0 और इसको HDI लॉन्च हुई थी 1990 में। इसमें जो नॉर्वे इसमें टॉप है, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 132 इसमें पूछा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपसे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसमें भी इसके जो राइट आंसर रहेंगे ऑल ऑफ दीज। सभी जो आंसर इसके सही होंगे, आपने पढ़ा होगा इसमें, तो इसमें सभी आंसर सही होंगे। ये जो रिपोर्ट है 1987 की रिपोर्ट है, आवर कॉन फ्यूचर वाज पब्लिश्ड। बाकी जितने भी स्टेटमेंट है सारी सही है, तो उससे ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 133 आपने इसमें बताना था जो ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड द इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इसमें जब आप ये समिट न्यू दिल्ली में हुई थी, इस समिट में भी ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा, क्योंकि इसमें भी सारी स्टेटमेंटें बिल्कुल सही है। क्योंकि ये जो जॉइंट इनिशिएटिव एम टू कंजर्व स्नो लेपर्ड से रिलेटेड था, इसमें ऑल 12 स्नो लेपर्ड रेंजेस कंट्रीज ने भाग लिया था। द इनिशिएटिव एम्स टू सिक्योर द, इसमें जो एटलीस्ट 20 स्नो लेपर्ड लैंडस्केप बाय द 2030। सो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा गया था, आपने वर्ल्ड हेरिटेज डे से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी स्टेटमेंट इसकी सही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था E2020 इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज रिगार्डिंग विद। जो E2020 इनिशिएटिव को मलेरिया एलिमिनेशन से रिलेटेड था, ये WHO ने इसको लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा गया था आई कमिट इनिशिएटिव को लॉन्च पूछ रहे हैं कि इनिशिएटिव विच वाज रिसेंटली इन न्यूज़, ये जो पहल किसकी थी। इसमें जो इसका राइट आंसर रहेगा टू क्रिएट अ रोबस्ट एंड द रेजिस्टेंट एनर्जी सिस्टम इन फ्यूचर, भविष्य में एक मजबूत और लचीला ऊर्जा प्रणाली बनाना, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 137 पूछा गया था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड फूड प्राइस 2020 के बारे में पूछा था कि वर्ल्ड फूड प्राइस से रिलेटेड। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है द एम टू रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट एंड द अदर हु हैव इम्प्रूव द क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, बिल्कुल सही है। इट हैज़ बीन अवॉर्डेड एनुअली बाय फूड एंड FAO इसको अवॉर्ड नहीं करता है। इसमें जो स्टेटमेंट रहेगी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, ये फर्स्ट रेसिपेंट थे दिस अवार्ड के। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल सही रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 138 इसमें पूछा गया था इन कॉन्टेक्स्ट विद द रिलीज ऑफ ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट से रिलेटेड आपसे पूछा गया था। इसमें कि फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि US हैज़ द मोस्ट पीपल इन द टॉप 10% ऑफ द ग्लोबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट थी, क्योंकि रिसेंट में ही US को सरपास चाइना ने किया है। तो पहली स्टेटमेंट गलत रहेगी, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ओनली बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 139 इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बैंड द सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम 2021, निम्नलिखित में से किस देश ने 2021 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें कनाडा और यूरोपियन यूनियन है। अगर बात इंडिया की करें तो इंडिया ने 2022 के बाद इसमें बंद करने के बारे में सोचा, तो उसमें कनाडा बिल्कुल सही रहेगा। अब बात करें 140 की, अम्ब्रेला मूवमेंट, आपसे पता होगा कि अम्ब्रेला मूवमेंट हांगकॉन्ग से रिलेटेड था, प्रोटेस्ट इसमें हुआ था। उसके बाद HP से रिलेटेड क्वेश्चन थे विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज़ नॉट करेक्ट, आपने इसमें बताना था कि कौन सी कम्बिनेशन करेक्ट नहीं है। तो इसमें धौलाधार की अगर बात करें तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला एक ग्रेटर हिमालय में नहीं आती है, ऑप्शन डी इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर
142 विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। आपसे पूछा था बिगेस्ट नेचुरल लेक इन, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रेणुका लेक। 2.5 किलोमीटर की ये लेक है, तो सबसे बिगेस्ट लेक है नेचुरल लेक में। क्वेश्चन नंबर 143, इसमें आपने इनको मिलाना था, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मिलाने के बाद सो ऑप्शन ए। इसमें हम बारालाचा को देखते हैं तो डी के साथ, बाराला क्रॉस रोड ऑन समिट। सेकंड को हम देखते हैं तो कुंजुम पास, मेन अप्रोच टू स्पीति फ्रॉम लाहौल। थर्ड हम देखते हैं रोहतांग को, ये इसको रतंग का जोत भी बोला जाता था। बात साच पास की करें तो ये ऑप्शन बी, सो ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 144, जुब्बा बाजुंग एंड द सिरांग किंगर इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस आपने बतानी थी। ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस है खामपाओ की, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। रेणुका लेक बिल्कुल सही है, ऋषि जगदम्नी, निर्मंड परशुराम इज राइट, मणिकर्ण, ऋषि विशिष्ट, मंडी। इन दो में कन्फ्यूज़न है। आई थिंक इसमें जो राइट आंसर रहना चाहिए ऑप्शन डी। अगर आपको इसमें कुछ लगता है तो आप उसका राइट आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, हु बिल्ड द फेमस रंग महल प्लेस एट बिलासपुर विच लेटर सबमर्ज्ड इन गोविंद सागर। कि बिलासपुर में जो प्रसिद्ध रंग महल किसने बनवाया था जो बाद में गोविंद सागर में डूब गया। ये राजा विजय चंद ने बनाया था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 147, इसमें जब इसको मैच करते तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ए में जैसे आपके पास मास्टर मित्रसेन की अगर बात करें तो इसमें ये डी के साथ सोशल रिफॉर्मर थे, ये पोइट और ड्रामेस्टिक थे। ओपी ताक की बात करें तो ये एक रिनोड पेंटर थे कांगड़ा मिनिएचर के। दल बहादुर थप्पा की बात करें तो इसमें ये फ्रीडम फाइटर थे जिनको हैंग किया था दिल्ली में 1945 में। कैप्टन राम सिंह की अगर बात करें तो ये म्यूज़िक डायरेक्टर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के थे, सो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 148 कि दाना आगे वाज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ये जो दाना आगे नाम है मनाली का पहले का नाम था, सो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 149, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग अ स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड इन द एचपी में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एचपी में स्कीम स्टार्ट हुई है, प्रकृत खेती खुशहाल किसान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 150 लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एचपी विद अ व्यू टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन विद चेक डैम। इसमें जो ये स्कीम रहेगी जल से कृषि को बल, ऑप्शन सी। तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन 150 तक डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रहेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी, अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न या कुछ गलत होंगे, आप उनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी हम इन आंसर को ऑफिशियल आंसर के साथ मैच करेंगे। तो तभी के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।